वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कल करना क्या है, किस तरीके से मूव आ सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी होगी, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए आज थोड़ा मैं जल्दी में हूँ तो हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, सीधे हम मुद्दे पे चलते हैं और देखते हैं कि कल हमें करना क्या है। क्योंकि आज यहाँ पे जो सेलिंग आई है, क्या कल ये सेलिंग कंटिन्यू होगी या फिर कोई सपोर्ट है वहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो वो सभी लेवल्स भी देखेंगे हम। जैसा कि निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, 15 मिनट चार्ट पे चलता हूँ। हमने यहाँ पे आपने अगर पिछला वीक मतलब अभी जो सैटरडे या संडे को वीकली जो एनालिसिस दिया था उसमें मैंने वीकली चार्ट आपको समझाया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट लेवल थी लेकिन निफ्टी में सपोर्ट ही नहीं था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी पूरा के पूरा सेलिंग साइड था। मतलब हमने डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है निफ्टी को, तो सेल साइड आ सकता है। तो वही यहाँ पे वो मोमेंटम हमें देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे देखिए इतना अच्छा मूव करने के बाद भी सेलिंग आई, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट बना था फिर भी सेलिंग आई कल, और आज भी कंटिन्यू सेलिंग हुई है। तो क्यों सेलिंग हुई है? क्योंकि अगर मार्केट में स्ट्रांग सपोर्ट नहीं होता है तो मार्केट पहले उस सपोर्ट को टेस्ट करने आता है। क्योंकि यहाँ से जो डबल बॉटम था ना, ये डबल बॉटम बहुत सही था, प्यारा था, लेकिन एक चीज़ थी कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल टेस्ट नहीं की थी उसने। वो सपोर्ट लेवल थोड़ा नीचे आ जाती है, वो मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल आ जाएगी लगभग लगभग 23,790 की, ठीक है। बहुत बार हमने डिस्कस की है लेवल, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास आए हैं। तो एक चीज़ अब ध्यान रखिए कि इतने अगर पास आए हैं, हम लगभग लगभग 40-50 पॉइंट बाकी है, तो मार्केट अब गैप अप भी होता है ना, तो वापस यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो गैप अप में एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। गैप अप वगैरह होता है तो क्या करना है, गैप अप के बाद आप देखो क्या करता है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है जाने तो जैसे हाई बनेगा उसके बाद वो होल्ड करके अगर नीचे आएगा ना, ब्रेकडाउन देगा, तो पुट हम ले लेंगे। वही स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट रखना है, टारगेट ये रख सकते हैं हम, ठीक है। अगर मार्केट क्या करता है ना कि ओपनिंग के बाद ही यही कहीं सस्टेन करता है और ब्रेकडाउन देता है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं, ये टारगेट होगा, ठीक है। तो गैप अप का क्लियर हो गया आपको कि गैप अप के बाद कहीं ना कहीं यहाँ आने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो मैं गैप अप के बाद बुलिश जाने से अच्छा मैं बेयरिश ट्रेड प्रीफर करूंगा। अब देखिए मार्केट अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन होता है थोड़ा और इस सपोर्ट पे रहता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आया है देखिए। तो इस सपोर्ट से रिवर्सल हो या ना हो, लेकिन एक बाउंस बैक दे सकता है। उसमें 1:3 का टारगेट मतलब 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट इजीली हम अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, अगर इस पे आता है इस सपोर्ट पे, ठीक है, हो सकता है कभी कभी देखिए मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिखाता है आपको 5 मिनट की 1-2 कैंडल, लेकिन आप वहाँ पे 15 मिनट की भी कैंडल देखना पहले कि क्लोजिंग मिल रही है या मिल नहीं नीचे। क्योंकि 5 मिनट की 1-2 कैंडल नीचे जाती है और ऊपर आता है, 15 मिनट पे एक बढ़िया हैमर बनती है। हमने इस दिन भी वैसा ही ट्रेड किया था हैमर को, देखिए इस दिन आई थिंक हाँ यही दिन है। कल के दिन हमने क्या किया था, यहाँ सपोर्ट था और देखिए वहाँ पे 5 मिनट पे 1-2 कैंडल नीचे गई थी, लेकिन 15 मिनट पे सपोर्ट हैमर बनी थी, तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड प्लान किया था, राइट। तो उस तरीके से भी बन सकता है, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखना। अदरवाइज यहाँ कहीं ओपन होकर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट मिले तो वो भी अच्छा है। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, वही स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट और टारगेट देखिए यहाँ से हो सकता है मार्केट पूरा रिवर्स हो जाए या फिर हो सकता है एक बाउंस बैक दे। वो आपको देखना है कैंडल्स कैसी बन रही है। छोटी छोटी कैंडल बन रही है, 1:3 बुक कर लो, मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 90 पॉइंट मिल गए, हो गया बहुत। अगर बहुत बड़ी कैंडल्स बन रही है तो ट्रेल करो, जैसे जैसे स्विंग बनेंगे ट्रेल करते जाओ स्टॉप लॉस को। आप 200 पॉइंट अचीव करो, 300 अचीव करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू आया, हो सकता है एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे दे, और इसके नीचे अगर निकलता है तो दिक्कत है। क्योंकि देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत अगर यहाँ से जाए, ठीक है, यहाँ से जाए तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे कि क्या सही में इसके नीचे सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन आएगा तब पुट लेंगे। बट अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है ना, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे डायरेक्ट गैप डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बना रहता है मार्केट में। तो उसके बाद अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है ना, तो वेट करो कि थोड़ा चलो ऊपर भी आया तो चलेगा फिर सपोर्ट के। डायरेक्ट गैप डाउन होता है तो सेलिंग ही करना है हमें, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर आके अगर होल्ड करके ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो अगेन हम पुट ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर गैप डाउन करके यही कहीं होल्ड करके ब्रेकडाउन मिले तो भी पुट लेंगे। अब ये 23,790 के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, नीचे अगर आता है तो 23,450 का सीधा सीधा टारगेट, एक बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे, और एक 23,200। अब देखिए यहाँ से आप देखो ये 400 300 350 पॉइंट का टारगेट है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको टारगेट का वेट करना है, मार्केट का मूवमेंट देख के हमें रुकना या नहीं रुकना वो डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान किया, मार्केट धीरे धीरे जा रहा है और कहीं पे होल्ड कर रहा है, निकल जाओ, 1:3 मिल गया बहुत है। अगर वो फास्ट जा रहा है, ऐसा मोमेंटम रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ तक वेट कर सकते हो। तो इस तरीके से प्लान करना है। क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या करना है, गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है,
और एक चीज़ यहाँ कर सकते हैं, हम अगर होल्ड कर किया बहुत देर रहा फिर ब्रेक डाउन दे रहा है तो डायरेक्ट पुट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसके नीचे पुट साइड का ही ट्रेड लेना है, राइट। क्लियर हो गया निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी सीधा 15 मिनट चार्ट पे चलते, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। बैंक निफ्टी पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन तो है ही हमारी, एक वीकली चार्ट की ट्रेंड लाइन आ रही है, ये मैंने बहुत बार आपको इसके बारे में बताया। एक यहाँ से इस तरीके से आप अगर मार्क करोगे, देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही आया है, देखिए हम फिर से सपोर्ट लेवल के आसपास आए। और अगर 15 मिनट पे भी बताऊँ ना आपको, तो एक मुझे जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जोन मार्क कर देता हूँ मैं। ये जोन आ जाता है 50,900 से 50,000 50,900 से 50,800, ठीक है 800। अब इस जोन का इम्पोर्टेंस समझिए पहले आप। ये इम्पोर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि बहुत बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट कर चुका है पहले भी। देखिए यहाँ पे क्या किया था मार्केट ने, यहाँ से देखिए यहाँ आया ऊपर, इसके ऊपर सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सपोर्ट्स बने थे, फिर इसके आसपास ही सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ से सीधा गैप अप हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये जोन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जोन पे अब मिलता है ना बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे भी एक बुलिश ट्रेड बन सकता है। तो सबसे पहली बात आ जाएगी गैप अप में। गैप अप में क्या करना, गैप अप में मुझे लगता है निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, इसलिए गैप अप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर होल्ड करता है, यही कहीं ब्रेकडाउन देता है तो भी पुट ले सकते हैं। मान लेते थोड़ा बहुत ऊपर गया, रेजिस्टेंस बना और उसके बाद होल्ड करके ब्रेकडाउन दे रहा है, तो पुट साइड हम जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट होगा, यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। ये लेवल आ जाती है 50,900 से 50,800, ये 100 पॉइंट का एक जोन पकड़ लीजिए। तो गैप अप वगैरह होता है ना, तो मेरा तो कल एक व्यू रहेगा डाउन साइड का ही, मैं ज़्यादा बुलिश ट्रेड प्लान करने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। चला जाता है बुलिश तो मैं अवॉइड कर दूंगा, मेरा सिंपल व्यू है कल, ठीक है। अगर मान लेते यही नीचे अगर ओपन होता है या गैप डाउन होता है इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास देखो क्या करता है, या अगर सपोर्ट लेके फिर होल्ड करके ऊपर ही ब्रेक कर रहा है, या हैमर कैंडल बन रही है, डबल बॉटम बन रहा है, तो यहाँ भी हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी उसके सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा और बैंक निफ्टी भी सेम टाइम इस जोन को रिस्पेक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी कॉलम प्लान कर सकते हैं। वही स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट रख के 1:3 का तो एक इनिशियल टारगेट हम रख ही सकते हैं, ठीक है। हाँ सेम यहाँ पे भी ये है कि अगर एक बार 50,800 ब्रेक हो, मान लेते किसी केस में यहाँ से जाए, तो वेट करो 50,800 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू आया है मार्केट, कंटिन्यू नहीं गिरेगा, इसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करने दो, फिर ब्रेकडाउन पे हम पुट ले सकते हैं। अगर मान लेते डायरेक्ट गैप डाउन भी हुआ बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, गैप डाउन हुआ इस लेवल के नीचे तो हमारा व्यू सेलिंग साइड का रहेगा। बट उसमें भी एक कैच है कि मार्केट में हम डायरेक्ट नहीं एंट्री ले सकते, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर आए या फिर इसके आसपास ही कहीं वो ऐसा कंसोलिडेट करके नीचे जाए, तब पुट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे के टारगेट आप स्टॉप लॉस के हिसाब से रखना, अगर आपका 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 इनिशियल टारगेट होना चाहिए। मोमेंट देख के टारगेट बुक करो, छोटा छोटा यहाँ पे मतलब स्लो मूव में छोटी कैंडल्स बन रही है, टारगेट आप 1:3 भी ले सकते हो। अगर बड़ी कैंडल्स बन रही है, बहुत बड़ी सेलिंग आ रही है, तो बड़ा टारगेट रखो, ठीक है, सिंपल है। गैप अप की भी केस क्लियर कर दी, फ्लैट की नीचे अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो उसकी भी क्लियर कर दी है। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, अच्छा मूव आया है, हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैप करें, तो थोड़ा बच के रहना, थोड़ा सा अच्छा सेटअप बनने दो। होप पे ट्रेड मत लेना कि नहीं सपोर्ट के पास है तो ऊपर ही जाएगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नीचे ही जाएगा, नहीं, सपोर्ट के पास भी है तो भी कोई सेटअप बनेगा तभी एंट्री बनेगी, नीचे भी जाएगा तो सेटअप पे एंट्री बनेगी, होप पे नहीं बनेगी। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि मान लेते यहाँ ओपन हुआ, ऐसे नीचे जा रहा है, ले लिया, उनको लगता है नहीं नहीं भाग जाएगा, अरे जाता है तो जाने दो, ऐसा मूव बहुत कम बार आता है, ऐसा डायरेक्ट कभी नहीं जाता है मार्केट, उसके बाद वो चांस देगा, उस चांस का वेट करो। क्योंकि आप 2 कैंडल नीचे जाते हैं, एंट्री लेते हो, फटाक से ऊपर आता है तो निकल भी जाते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सेटअप बनने दो, ठीक है। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।